शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे मैं घर बैठे बैठे किसी कंपनी का हिस्सेदार बन सकता हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो दिस सिंपल वीडियो विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। कई लोगों को स्टॉक मार्केट से डर लगता है बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि स्टॉक मार्केट कितना सिंपल है। अगर आप कॉफी बना सकते हो यस तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। पिछली वीडियो में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई थी। आज हम जानेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, एक सिंपल स्टोरी से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है धीरज से। धीरज के पास एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। धीरज बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। उसके रेस्टोरेंट की कॉफी सबको बहुत पसंद है। धीरज का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है और अब धीरज अपने रेस्टोरेंट को बड़ा करना चाहता है, यानी कि एक्सपांड करना चाहता है। अब धीरज के पास टैलेंट तो बहुत है मगर पैसे नहीं है। अब धीरज के पास दो रास्ते हैं, या तो धीरज बैंक के पास जाए लोन के लिए, या तो धीरज अपने कस्टमर्स के पास जाए। धीरज अपने कस्टमर्स को पैसों के बदले कंपनी में हिस्सा देता है। बड़ा नहीं, छोटा सा हिस्सा, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ कहते हैं। इससे इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, जिसे शेयर होल्डर्स कहते हैं। जैसे जैसे धीरज का रेस्टोरेंट प्रॉफिट करेगा वैसे वैसे शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट होगा। जिस शेयर होल्डर ने धीरज के रेस्टोरेंट में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो अब प्रॉफिट के साथ 13,000 हो चुके हैं। यानी धीरज ने अपने बिजनेस से शेयर होल्डर को 30% प्रॉफिट दिलाया है। अब धीरज अपनी नई ब्रांच ओपन करने के बारे में सोचता है। इस बात की खबर जब मार्केट में फैलती है तो शेयर्स की प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ती है, जिसका सीधा प्रॉफिट उन शेयर होल्डर्स को होता है जिन्होंने धीरज के शेयर्स को होल्ड किया था। अब प्रॉफिट होने पर धीरज कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स को भी देता है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। इससे इन्वेस्टर्स में एक्साइटमेंट बनी रहती है। अब जिन लोगों ने धीरज के रेस्टोरेंट में पहले इन्वेस्ट नहीं किया था वो अब ज्यादा पैसे देकर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस वजह से जिन्हें अब अपने शेयर्स बेचने हैं वो प्रॉफिट के साथ अपने शेयर्स को बेच भी सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रेडिंग। जैसे सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट होते हैं वैसे शेयर्स खरीदने के लिए एक्सचेंज होते हैं। इंडिया में ऐसे दो एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे सब्जियां गोडाउन में रखी जाती हैं और ट्रक के जरिए मंडी में लाई जाती है, वैसे ही शेयर्स को डीमैट अकाउंट में स्टोर किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ट्रेड किया जाता है। पहले ये काम हफ्ते के हर दिन सुबह 9 बजे ब्रोकर्स और जॉबर्स करते थे, शेयर्स को खरीदते और बेचते थे। अब ये काम कंप्यूटर और मोबाइल्स पर होता है। इसी से कंपनी शेयर्स की कीमत तय होती है। जिन कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाले लोग ज्यादा और बेचने वाले कम, उन शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है, और जिन शेयर्स को बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम, उन शेयर्स की कीमत घट जाती है। ये सब सेकंड्स में होने वाले हजारों ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड होता है। तो कई बार दुनिया में होने वाली अलग अलग घटनाएं भी कंपनी की शेयर्स पर असर करती हैं। मानो दुनिया के किसी कोने में वॉर शुरू हो गई है, जिसकी असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी देखी गई है। इसलिए कहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट्स पर भी चलता है। स्टॉक मार्केट में धीरज के रेस्टोरेंट की तरह और भी कई सारी कंपनीज है जिनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानकर हम कंपेयर कर सकते हैं और उन कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट आपके पास रखे हुए पैसों की वैल्यू बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। एक गुल्लक में पैसे रखने से पैसे सिर्फ जमा होते हैं और धीरे धीरे समय के साथ उन पैसों की वैल्यू भी कम होती है। चलो मान लेते हैं मेरे दादाजी ने 1,000 रुपए अपने संदूक में बचा करके रखे हैं। 15 साल बाद जब मेरे पापा को वो 1,000 रुपए मिले तो वो उन 1,000 रुपयों से सिर्फ एक साइकिल ही ले पाए, और आज उन 1,000 रुपयों से मैं सिर्फ एक चालान ही भर सकता हूँ। बट अगर मेरे दादाजी ने 1993 में उन 1,000 रुपयों से MRF के शेयर्स लिए होते तो आज उन शेयर्स की वैल्यू लाखों में होती। तो इस किस्से से पता चलता है कि आप जिन पैसों को बैंक में सेव करते हैं, अगर आप सही नॉलेज के साथ उन्हीं पैसों को प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो आपके पैसों की वैल्यू बढ़ सकती है। क्योंकि जिन शेयर्स की कीमत कल 10 रुपए थी वो आज 15 रुपए हो सकती है। इससे आप अपने पैसों की वैल्यू 50% बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपके पैसे आपके लिए पैसे कमा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा स्टडी करना है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। सही ट्रेड करने के लिए सही नॉलेज की जरूरत होती है, और हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर पाओ। टिल देन, विश यू अ हैप्पी ट्रेड।